हम आपके ज्ञान को मनोरंजन के साथ बढ़ाने के लिए जनरल नॉलेज पर क्विज भी लेकर आए हैं। इस वीडियो में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स, राज्य पर आधारित जनरल नॉलेज और भी बहुत कुछ दिया गया है। यह वीडियो न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएगा बल्कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे हमें प्रेरणा मिलेगी और हम आपके लिए नए वीडियो लाते रहेंगे। सालारजंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? हैदराबाद, जयपुर, बेंगलुरु, श्रीरंगपट्टनम। सही जवाब हैदराबाद। सालार जंग संग्रहालय तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद शहर में मूसा नदी के दक्षिणी तट पर दार उल शिफा में स्थित एक कला संग्रहालय है। ये भारत के 3 राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक है। ये हैदराबाद शहर के पुराने शहर जैसे चारमीनार, मक्का मस्जिद आदि महत्वपूर्ण स्मारकों के करीब है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? कलिंग युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, चौसा का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब कलिंग युद्ध। इतिहास के सबसे महानतम और शक्तिशाली शासक सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच 261 बीसी में लड़ा गया कलिंग युद्ध इतिहास का सबसे भयावह युद्ध था। कलिंग युद्ध अशोक सम्राट के जीवन का आखिरी युद्ध था। इसके बाद अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपनाया और बौद्ध धर्म अपना लिया। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी, नील नदी, मिसिसिपी नदी, यांगची नदी। सही जवाब नील नदी। संसार की सबसे लंबी नदी नील है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में उतर पड़ती है। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? पोटेशियम, जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम। सही जवाब पोटेशियम। मानव शरीर में पोटेशियम का प्राथमिक कार्य हृदय और अन्य मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि को नियंत्रित करते हुए द्रव संतुलन को नियंत्रित करता है। पोटेशियम मूल रूप से एक इलेक्ट्रोलाइट है जो मानव शरीर के एसिड बेस संतुलन को बनाए रखते हुए सोडियम के प्रभावों का प्रतिकार करता है। मलेरिया की दवा क्विनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? यूकलिप्टस, पीपल, सिंकुना, उपरोक्त सभी। सही जवाब सिंकोना। सिंकोना एक सदाबहार पादप है जो झाड़ी अथवा ऊंचे वृक्ष के रूप में उपजता है। ये रूबिएसियाई कुल की वनस्पति है। इनकी छाल से क्विनैन नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो मलेरिया ज्वर की दवा है। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग, हमिंगबर्ड, बाज, गिद्ध। सही जवाब शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग पहले मध्य पूर्व और अब अफ्रीका का निवासी एक बड़ा उड़ान रहित पक्षी है। इसकी गर्दन और पैर लंबे होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर यह 70 किमी/घंटा की अधिकतम गति से भाग सकता है, जो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी अन्य पक्षी से अधिक है। शुतुरमुर्ग पक्षियों की सबसे बड़ी जीवित प्रजातियों में से है और यह किसी भी अन्य जीवित पक्षी प्रजाति की तुलना में सबसे बड़े अंडे देता है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बकरी। सही जवाब कुत्ता। मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाना आरंभ किया। इसके कुछ प्रमाण मिलते हैं। कुत्ते को पालतू बनाना आसान था क्योंकि उसके लिए अलग से भोजन का प्रबंध नहीं करना पड़ता था। भेड़िया कुत्ते की नस्ल का जानवर होता है। जंगली कुत्ते को शिकार ढूंढने, पहाड़ पर चढ़ने और शिकार में मदद के लिए पालतू बनाया गया। कुत्ते को पालतू बनाने का पहला प्रमाण 14,000 वर्ष पहले उत्तर पूर्व इराक में मिलता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला, सफेद, काला, भूरा। सही जवाब काला। चूंकि वहां न तो वायुमंडल है और न ही प्रकाश का प्रकीर्णन हो पाता है, यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आसमान काला दिखाई देता है। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि नीला आसमान दिखने के लिए वायुमंडल की उपस्थिति आवश्यक है। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन,
ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटिव टेलर मशीन। सही जवाब, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन एक कंप्यूटरीकृत मशीन है जो कि बैंक के ग्राहकों को बैंक शाखा जाने की जरूरत के बिना ही नकदी निकालने एवं अन्य वित्तीय और गैर वित्तीय लेनदेन के लिए अपने खाते तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करती है। सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना है? 500 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 60000 डिग्री सेल्सियस। सही जवाब, 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्र का तापमान अनुमानित 150 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती रहती है, जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। सूर्य की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दबाव बना रहता है, जिसके कारण इसकी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना रहता है।